जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज एक बहुत प्यारा सत्संग आया है संगत जी। आज ये सत्संग जॉब के रिगार्डिंग है संगत जी। ये सत्संग पूरा पूरा सुनिएगा संगत जी, ताकि पूरी पूरी ब्लेसिंग आपको मिल सके संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब ये सत्संग खुद संगत जी सुनाएंगी उन्हें अपनी आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी। मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, सो आई होप कि अच्छे से हो जाए। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मैं यहाँ पर अपने वर्क की वजह से यहाँ पर आई हुई हूँ। मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। तो क्या हुआ था कि लास्ट ईयर मैं एक जॉब कर रही थी यहाँ पर बैंगलोर में ही, एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, आईटी कंपनी में। और मेरी जो जर्नी थी वो उस वाली कंपनी के अंदर वो थोड़ी ओके चल रही थी। मेरे मैनेजर्स वगैरह मुझे बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, मतलब आप ये इस चीज़ के ऊपर काम करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो। बट बहुत ज़्यादा बढ़िया सा नहीं चल रहा था। और तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि चलो बढ़िया हो जाए। और गुरुजी तो ऑब्वियसली साथ थे ही हमेशा से, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं गुरुजी के पास ही आती थी कि आप सॉल्व कर दोगे, और वो कर भी देते थे हमेशा। पर लास्ट ईयर जुलाई के अराउंड क्या हुआ कि मेरी कंपनी में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, अराउंड कुछ 1700 और समथिंग। तो मेरा रोल भी था उस ले ऑफ के में इम्पैक्ट हुआ। तो मेरी जॉब चली गई जुलाई में। पहले दिन तो मुझे लगा कि थोड़ा अजीब सा कि क्या हुआ। जब मैंने मेल देखा, फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा कि मम्मा ऐसा हो गया है। तो मम्मा उस टाइम पर पूजा ही कर रही थी, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ तो नहीं आया। पर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी हैंडल कर लेंगे, जो भी चेंज होता है अच्छा होता है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, पता नहीं मेरी जो भी टेंशन थी, जो मेरे को अभी मेल देख के अभी पता चला है कि अभी आपका ले ऑफ हो गया है। पर जैसे मैंने मम्मा से बात करी और उन्होंने नाम लिया गुरुजी का, मैंने कहा ठीक है अब देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत मैं अपना लगाया टाइम इंटरव्यूज़ वगैरह देने में। तो अराउंड 2-3 महीने निकल गए जहाँ पे मैं बैंगलोर में थी और मैं प्रिपेयर ही कर रही थी और मैं अपने इंटरव्यूज़ दे रही थी। और कई बार ऐसा होता था कि इंटरव्यू दो, लास्ट वाले स्टेज तक पहुँच जाओ, उसके बाद भी नहीं होता था। तो मेरे को थोड़ा सा कभी कभार तो कुछ दिन तो बहुत ही बुरे लगते थे, पर फिर भी मैं बस गुरुजी को याद करती थी उस टाइम पर। और ऐसा मैं करती थी कि बस गुरुजी आप ही कराओगे जो कराओगे, मेरे को नहीं पता कि कहाँ जाना है। और मैं लोगों की टारगेट कंपनीज़ भी होती ना, मैं कुछ टारगेट भी नहीं बना के रख रही थी उस टाइम पर। मैं सोच रही थी कि जो भी जहाँ पर भी होना है गुरुजी कराएंगे। ये भी नहीं सोच रही थी कि मार्केट कैसे चल रही है, जॉब मार्केट और ये वो। मैंने कहा गुरुजी कराएंगे। तो ऐसे गुरुजी ने इंटरव्यूज़ दिलाए मुझे बहुत सारे। और अक्टूबर में मेरा ऑलरेडी एक कंपनी के अंदर लास्ट राउंड तक चला गया था, पर उसके बाद वो पोजीशन क्लोज़ हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है और करते हैं। तो फिर और भी गुरुजी ने और ही पढ़ाया उन सब चीज़ों के बाद। एक राउंड हो गया ऑलमोस्ट, उस कंपनी में हो भी जाता अक्टूबर में। उसके बाद और डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने मुझसे और पढ़ाई कराई। और पूरा नवंबर भी ऐसे पढ़ाई करते करते इंटरव्यूज़ देते गया। और फिर दिसंबर में फर्स्ट वीक में ऐसा हुआ कि जो पुराना जॉब ऑफ़र था उसकी पोजीशन खुल गई, वहाँ से ऑफ़र आ गया। एक और मैंने इंटरव्यू दिया, वो वाला ऑफ़र आ गया। और एक और बहुत अच्छी कंपनी में मैंने दे दिया था इंटरव्यू, नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ होगा वहाँ से। और उन लोगों ने भी ना वापस नहीं कॉल करा था। तो मुझे लग रहा था कि अरे ये अच्छी कंपनी थी, इसमें हो जाता तो अच्छा होता। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी भूल गई थी। मैंने 1-2 बार उनको फॉलोअप मेल करा और फिर उन लोगों ने वापस मेरा वो जो दिसंबर का फर्स्ट वीक था उसमें मैं बहुत ऐसे टेंशन में आ गई थी कि 6 महीने होने वाले हैं ऑलमोस्ट और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, चलो फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे वाले डेज़ होते थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, कुछ नहीं समझ आ रहा होता था। तो उस टाइम पर मैं बस 1 घंटे का लगाती थी गुरुजी का सत्संग। और ऐसे करके फिर उसके बाद मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती। तो वो वाले हफ्ते के अंदर 2 ऑफ़र्स आ रहे थे मेरे पास, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बट मैंने कहा चलो ठीक है, जाना ही, अब अगर गुरु ने डिसाइड कर लिया तो यहीं चले जाएंगे। और फिर सरप्राइजिंगली वो जो बहुत बढ़िया वाली कंपनी थी, वहाँ से कॉल आ गया कि अरे हमने आपका मेल मिस कर दिया था। उन्होंने मुझसे थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह पूछी, तो मुझे लगा कि शायद अगले दिन एक और राउंड होगा। तो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा थोड़ा सा। मैंने एचआर को कॉल करा कि बता दो कि कुछ पढ़ना है वगैरह। तो उन्होंने कुछ मेरे को रिप्लाई बैक नहीं आया। तो मुझे लगा कि पता नहीं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे।
फिर सडनली रात को मुझे उनके थोड़े मेल्स आने लगे कि ये वाली डिटेल्स वगैरह चाहिए, तो मैंने भर दी डिटेल्स। फिर मैं सो गई। और अगले दिन जब मैं उठी हूँ तो मैं यही सोच के सोई थी कि भगवान मतलब गुरुजी ऐसा हो जाएगी, मतलब अगर हो जाएगा तो बढ़िया होगा। और अगले दिन मैं उठी हूँ और मेरे मेल के अंदर मेरा ऑफ़र लेटर आ रखा था। और मैं बता नहीं सकती हूँ वो जो दिन था, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने पेरेंट्स को बताया, वो लोग इतने ज़्यादा खुश हुए। आधे दिन तक तो मैं अपने आप को ऐसे वो करा रही थी कि अरे ये सच में हो गया है क्या। तो फिर उस दिन भी मैंने अपना गुरुजी का खुद अकेले बैठ के ही, मतलब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती हूँ, तो मैंने अपना 1 घंटे का वापस सत्संग लगाया, मैंने गुरुजी को थैंक यू करा। और अभी उसके बाद भी मतलब जो भी वो कर रहे हैं, जैसे भी जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं, वो हमेशा बढ़िया ही कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और कोई भी सत्संगत हो जिसको ये स्टोरी इंस्पायर करे और हेल्प करे, और गुरुजी ने ही बुलवाई है, तो आई जस्ट होप कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। और थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग सुनने के लिए। आपसे एक विनती है संगत जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पे अपनी सत्संग शेयर कीजिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँगी संगत जी कि ताकि आपका सत्संग आपको संगत तक पहुँचा सकूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।